नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। 80 लोकसभा और 403 विधानसभा सीट वाले यूपी में हमेशा से राजनीतिक तपिश बरकरार रहती है। चुनाव खत्म होने के बाद भी राजनीतिक गर्माहट लंबे समय तक बनी रहती है। अक्सर देखा गया है कि बड़े से बड़े दिग्गज अपनी राजनीतिक किस्मत को एक बार यूपी की चुनावी अखाड़े में आजमाना जरूर चाहते हैं। इस बार का भी विधानसभा चुनाव अपने रंग में रंग चुका है। अपने पराये होते चले जा रहे हैं और जो कल तक पराये थे वो चुनावी बंधनों में बंधने शुरू हो गए हैं। लेकिन यूपी के सियासी अखाड़े में कांग्रेस और शिवसेना की चर्चा इन दिनों ज्यादा बढ़ गई है। इसके पीछे की वजह बिल्कुल साफ है और वो ये कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना एक नाव पर सवार है। लेकिन यही तीनों यूपी में बोल रहे हैं कि हम तीनों हैं अलग अलग। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो प्रियंका गांधी यूपी में अलग थलग पड़ चुकी हैं। खैर, उनकी पूरी कोशिश है कि विरोधियों को अकेले अपने दम पर ही परास्त कर सके। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में एक साथ दम भरने वाली पार्टियां यूपी में एक दूसरे के लिए विरोधी नजर आ रही हैं, इसे देखते हुए कई मायने निकलकर सामने आने लगे हैं। वैसे भी प्रियंका गांधी साफ साफ कह चुकी हैं कि कांग्रेस गठबंधन के दम पर नहीं बल्कि अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र में हम साथ साथ हैं कि राह पर चलने वाली ये पार्टियां उत्तर प्रदेश के रण में आप कौन की राह पर चल रही हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें तो एक और जहां कांग्रेस ने शुरू से ही किसी भी दल के साथ गठबंधन करने से साफ मना किया था, तो वहीं यूपी के रण में पहली बार उतरने का ऐलान करने वाली शिवसेना ने भी अकेले ही मैदान में उतरने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में ऐसी देखो, हम बीजेपी से गठबंधन नहीं कर रहे, हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं कर रहे, समाजवादी पार्टी के साथ हमारा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, हम उनके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो और हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र के महाअघाड़ी गठबंधन के तीसरे दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात करें तो पार्टी ने यहां समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का फैसला किया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उन्हें हम साहू महाराज, ज्योतिबा फुले और अंबेडकर के विचारों को आगे ले जाना है, इसलिए कई लोग हमसे जुड़ रहे हैं। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने ऐलान किया कि एनसीपी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के नेतृत्व में बीजेपी के खिलाफ यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इधर शिवसेना नेता संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि शिवसेना यूपी में किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के साथ हमारे वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन हम राज्य में बदलाव चाहते हैं। हम यूपी में लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। शिवसेना उत्तर प्रदेश में बहुत सालों से काम करते हैं, लेकिन चुनाव जब आता है तो हम इतना गंभीरता से नहीं लिया कि हमारी वजह से बीजेपी को नुकसान ना हो। एक ही विचारधारा वाले लोग हैं। हम भी अयोध्या में साथ रहे, मथुरा में हम भी आंदोलन करेंगे, अभी कुछ होगा तो ये बात नहीं है। लेकिन अभी हम पश्चिम यूपी में मैं जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा किसानों का बड़ा आंदोलन का गढ़ रहा। अगर मैं वहां जा रहा हूं तो किसानों के सबसे बड़े नेता जिसने आंदोलन का नेतृत्व किया है और यशस्वी किया है, राकेश टिकैत जी ने आंदोलन में हमने उनके आंसू भी देखे हैं और जब जीत गए तो उनके चेहरे पर हंसी भी देखी है देश ने। तो टिकैत साहब से मैं मिलूंगा, उनसे बात करूंगा, उनसे जानकारी लूंगा वो क्या चाहते हैं और हम क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश में और देश में। हम देश के बारे में बात करेंगे क्योंकि मेरी जानकारी जो है कि संयुक्त किसान मोर्चा या टिकैत साहब राजनीति में सक्रिय नहीं होते, लेकिन किसी मंच पर नहीं जाते। लेकिन हम किसानों का आशीर्वाद हमें जरूर चाहिए। अगर हम यूपी में लड़ना चाहते हैं तो हम टिकैत साहब से बात करेंगे जाकर। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अब कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, कहां से भी लड़े, हम भी लड़ेंगे, मथुरा से भी लड़ेंगे, हम तो आप सब जगह से आदित्यनाथ के खिलाफ पार्टी आपकी चुनाव लड़ेगी? देखिए, हम उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, शिवसेना चुनाव लड़ेगी। चुनाव किसी के खिलाफ नहीं लड़ा जाता। चुनाव हमें कितना समर्थन है, लोग हमारे साथ है या नहीं है, ये देखने के लिए चुनाव लड़ा जाता है। अगर योगी आदित्यनाथ जी इतने ताकतवर नेता है तो जरूर वो जीतेंगे और लड़ेंगे। लड़ना क्या है, कहां से भी लड़ सकते हैं योगी जी। योगी जी बड़े नेता है, हम योगी जी का आदर करते हैं। योगी जी से हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है,
लेकिन सर उत्तर प्रदेश में आप देखिए पिछले 2 दिनों में जिस तरह से आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स वो आयाराम गयाराम का मतलब है, बेसिकली ऐसा होता है कि जो बड़ी सत्ताधारी पार्टी होती है, जो सत्ता पे होते हैं, वो छोड़कर कोई जाते नहीं। ये मजबूत है, जो जीतने वाली पार्टी होती है, ऐसा ओपिनियन पोल है। लेकिन यहाँ तो कोई अलग चित्र दिखता है। ओपिनियन पोल तो सत्ता के पक्ष में आया है, लेकिन लोग छोड़कर जा रहे हैं। उसका मतलब है यूपी में जमीनी हकीकत कुछ अलग है। मंत्री विधायक छोड़कर जा रहे हैं, और भी जाने वाले। अब देखिए, इधर अकेले मैदान में उतरी कांग्रेस ने भी 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 40% महिलाओं और 40% युवाओं को मौका दिया गया है। 25% उम्मीदवारों में से 50 महिलाएं हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी उन्नाव की प्रत्याशी उन्नाव गैंगरेप पीड़िता की मां है। हमने उनको मौका दिया है कि वो अपना संघर्ष जारी रखें। जिस सत्ता के जरिए उनकी बेटी के साथ अत्याचार हुआ, उनके परिवार को बर्बाद किया गया, वही सत्ता वो हासिल करें। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश में ऐसी, देखो, हम बीजेपी से गठबंधन नहीं कर रहे, हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं कर रहे। समाजवादी पार्टी के साथ हमारा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, हम उनके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो, और हो रहा है। शिवसेना उत्तर प्रदेश में बहुत सालों से काम करते हैं, लेकिन चुनाव जब आता है तो हम इतना गंभीरता से नहीं लिया कि हमारी वजह से बीजेपी को नुकसान ना हो। एक ही विचारधारा वाले लोग हैं। हम भी अयोध्या में साथ रहे, मथुरा में हम भी आंदोलन करेंगे, अभी कुछ होगा तो। ये बात नहीं है। लेकिन अभी हम पश्चिम यूपी में मैं जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, किसानों का बड़ा आंदोलन का गढ़ रहा। अगर मैं वहां जा रहा हूं तो किसानों के सबसे बड़े नेता, जिसने आंदोलन का नेतृत्व किया है और यशस्वी किया है, राकेश टिकैत जी ने आंदोलन में हमने उनके आंसू भी देखे हैं, और जब जीत गए तो उनके चेहरे पर हंसी भी देखी है देश ने। तो टिकैत साहब से मैं मिलूंगा, उनसे बात करूंगा, उनसे जानकारी लूंगा, वो क्या चाहते हैं और हम क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश में और देश में। हम देश के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरी जानकारी जो है कि संयुक्त किसान मोर्चा या टिकैत साहब राजनीति में सक्रिय नहीं होते, लेकिन किसी मंच पर नहीं जाते। लेकिन हम किसानों का आशीर्वाद हमें जरूर चाहिए। अगर हम यूपी में लड़ना चाहते हैं तो हम टिकैत साहब से बात करेंगे जाकर।